गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। अभी और इसी समय तुम्हारा और बाड़े का त्याग। मेरा पतिव्रत धर्म अगर अखंड और अटल है तो आप वापस लौट कर जरूर आएंगे। धन्य है तेरा पतिव्रत धर्म। परकाया प्रवेश के बारे में सुना है? जब आत्मा दूसरे शरीर के भीतर प्रवेश करती है उसे परकाया प्रवेश कहते हैं। भगत मालसापति के भीतर किसकी आत्मा होगी रे? मुझे तो लगता है कि कहीं उस फकीर की आत्मा महालसापति के भीतर तो नहीं आ गई थी। नहीं नहीं, उस फरेबी फकीर में इतना बल कहां से आ गया? फिर तो किसी हाथी की आत्मा होगी अथवा ब्रह्म राक्षस की। देखा नहीं आपने कि कितनी ताकत आ गई थी उसके भीतर। श्रीधर को तो ऐसा पटका कि अभी तक उठ नहीं पाया, हमेशा दर्द से कराहता रहता है। और ऐसी वैसी आत्मा भगत मालसापति के भीतर परकाया प्रवेश क्यों करेगी रे? वो मस्जिद में बैठा जादूगर फकीर अपनी तंत्र मंत्र से जो ना करे वो कम है भाऊ। तू ठीक कह रहा है नटू। हर बीतते दिन के साथ ही पाखंडी की ताकत बढ़ती जा रही है। हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। एक समय था जब सीढ़ी हमारी रियासत थी और आज हमारी रियाया हमें आंखें दिखा रही है। आप सही कह रहे हो भाऊ, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किस बात से रे? कहीं वो ब्रह्म राक्षस की आत्मा वापस लौट कर ना आ जाए। और नट्टू सही कह रहा है। मेरी आजी कहती थी कि जो आत्मा जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट कर भी आती है। अगर वो वापस लौट कर आई तो हमें नहीं छोड़ेगी भाऊ। हाँ ठीक है, तुम लोग वाड़े जाओ, तो सुबह मिलते हैं। परकाया प्रवेश का खेल ना खेला होता तो भाऊ आज सारी रात उस भगत महालसापति को रोते रहते। चल 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 वाड़े चलते हैं। चल चल चल। नहीं, इतनी रात गए द्वारका माई जाना ठीक नहीं है। आज की रात मैं खंडोबा मंदिर में ही काट लेता हूँ। कल सुबह देवा के पास चलकर सारी बात बता दूंगा। वाह नट्टू, क्या युक्ति लगाई है तूने। युक्ति नहीं छबुराओ, वो हकीकत थी। सामने देख। आत्मा भाग। अरे भाग नहीं, छुप छबुराओ। भागने वाले को आत्मा दौड़ कर पकड़ लेती है और पटक पटक कर मारती है। और छुपने वाले को? मेरे अजोबा कहते थे छुपने वाले को आत्मा कभी नहीं छेड़ती। जल्दी से छुप जाओ, आत्मा ने अभी देखा नहीं है। अरे भाग। अरे छबुराओ इधर। अरे इधर आ। अरे इधर इधर इधर। अरे नहीं, उधर उधर उधर। अरे अरे क्या कर रहा है? चुप चुप रहे, उधर चल। आत्मा अरे इधर। अरे नहीं 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 नहीं, इधर 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 इधर। अरे नहीं। भागो छबुराओ भागो,
आत्मा प्यासी है, हमारा खून पी जाएगी। लेकिन भागने वाले को तो आत्मा दौड़ा दौड़ा के पकड़ती है और पटक पटक के मारती है। अरे अब कोई रास्ता नहीं है, भागो। ठहरो। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, हम आपका पीछा क्यों करेंगे? सारी शिरडी में तुम लोग क्या गुल खिलाते हो, ये मुझसे छुपा नहीं है। कुलकर्णी भाव ने तुम लोगों को मेरा पीछा करने के लिए भेजा था ना? छुराओ, तुम इस आत्मा को भगाने के लिए हनुमान चालीसा क्यों नहीं गाते? श्री गुरु दुर्गा शिव, अरे डर के मारे मुझे हनुमान चालीसा भी याद नहीं आ रही है। आज तो ये सच पूछो मैं मार ही डालेगा, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? मेरी बात का जवाब दो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं भगत जी, हम तो बस अपने वाड़े जा रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारा वाड़ा तो उस तरफ है। सच कहो, तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे थे ना? नहीं 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 नहीं, हम सच कह रहे हैं, मेरा वाड़ा इस ओर है। जब ज्यादा रात हो जाती है तो छबुराव मुझे मेरे वाड़े तक पहुंचाकर फिर अपने वाड़े जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ना, इसलिए। किस बात से डर लगता है तुझे नटवर लाल उर्फ नट्टू? भूत प्रेत पिशाच निशाचर और आपसे। मुझसे? मुझसे क्यों डरता है तू? भगत जी, वो नटवर लाल उर्फ नट्टू का कहने का मतलब है कि वो आपका आदर करता है और आदर को ही डर बता रहा है। क्यों नट्टू? तू मुझे मूर्ख समझता है क्या छबुराव? मैं आदर और डर का अंतर अच्छी तरह से समझता हूँ। मरवाएगा क्या? भगत जी, आप परेशान मत होइए, मैं इसे इसके वाड़े छोड़कर अपने वाड़े चला जाऊंगा। आज मैं इसके डर का पक्का उपचार करूंगा। उसके बाद ये कभी नहीं डरेगा। बोल लट्टू, तेरा डर निकाल दूं ना? जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो डर किसका लगेगा? लट्टू, तुझे हनुमान चालीसा आती है? अगर मैंने ना कहा तो ये दुष्ट आत्मा अभी मुझे मार डालेगी। भाग छबुराव, अब प्यासी आत्मा पर हमला करने वाली है। भाग भाग। अरे टोका फिर लेगा, पागल है दोनों। जान बची तो लाखों पर। पर तू वहां से भागा क्यों? अरे तू समझा नहीं छबुराव, वो दुष्ट आत्मा मुझसे पूछ रही थी कि तुझे हनुमान चालीसा आती है? तो तू बोल देता कि तुझे नहीं आती है। अरे मूर्खचंद, अगर मैं उसे ना कहता तो वो दुष्ट आत्मा निश्चिंत हो जाती कि मेरे पास उसे रोकने के लिए कोई हथियार नहीं है। फिर वो मुझे पटक पटक कर मार डालती। मुझे तेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि तूने उस आत्मा से झूठ क्यों बोला। अरे तूने ही तो उस दिन कहा था कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर हनुमान जी का नाम सुनते ही भाग जाते। अगर उस आत्मा को पता चल जाता कि मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती तो वो मेरी फिर क्या दशा करती। उस आत्मा ने स्वयं तुमसे पूछा कि तुम्हें हनुमान चालीसा आती है और स्वयं ही हनुमान जी का नाम भी लिया, समझा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, भगत महल का पति था। नहीं 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 छबुराव,
वो खंडोबा मंदिर का पुजारी भगत मालसा पति नहीं था रे, वो जरूर कोई दुष्ट आत्मा थी। उसे उस ढोंगी पाखंडी फकीर ने भेजा था। पर भाऊ अगर मगर कुछ नहीं छबुराव, वो आत्मा थी, दुष्ट आत्मा। सारी रात उसने मुझे सोने नहीं दिया। भाऊ एक बात कहूं? बोलना। नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा। फिर कैसे बोलेगा रे? कैसे बोलेगा रे? पहले आप छबुराओ की शपथ लो कि आप मुझे मारोगे नहीं और मेरी पिटाई भी नहीं करोगे। ठीक है, शपथ लेता हूं। छबुराओ की शपथ लो भाऊ। अगर आप शपथ तोड़ोगे तो छबुराव के शरीर का सारा खून उस दुष्ट प्यासी आत्मा की प्यास बुझाएगा। अरे नहीं भाऊ, मेरी शपथ मत लेना। तो फिर आप अपनी शपथ लो भाऊ। आप शपथ तोड़ोगे तो वो महासपति की आत्मा आपको पटक पटक कर मारेगी। बस। चल बोले। कुलकर्णी भाऊ, मैं बहुत सोच विचार के कह रहा हूं। अगर आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो सीडी की अपनी सारी जमीन जायदाद ओने पोने मुझे बेचकर सीडी से निकल लो, नहीं तो महासपति की आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। और उसने अगर छोड़ भी दिया तो वो साईं बाबा आपका कचुम्बर निकाल देंगे। बाबा नहीं बोलने का, तेरे को बोला ना मैं, बाबा नहीं बोलने का। आज मैं तेरे को छोड़ूंगा। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। नहीं तो महासपति की आत्मा आ जाएगी। भगत जी को संकल्प लेने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिली है। मेरा साईं घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में विश्वास करता है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। भाऊ आ रहा है। भाऊ भागो। कुलकर्णी भाऊ आप तो गए, महासपति की आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए सोई मित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उचारा, साधु संत के तुम रखवारे, सुन निकंदन राम दुलार। छुराओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा छपुराओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये दुष्ट आत्मा होती तो महावीर हनुमान जी का नाम सुनकर मुस्कुराता नहीं रे, मुस्कुराता नहीं रे। लेकिन भाऊ, हनुमान बाबा का नाम सुनकर वो हमारे पास नहीं आया।
नहीं तो वो आज आपका खून चूस चूस कर पी जाता। ठहर जाओ भाऊ, नहीं तो मैं उस दुष्ट आत्मा का आह्वान करता हूँ कि दुष्ट आत्मा आओ, आओ, भाव के खून का भोग लगाओ। दुष्ट आत्मा आओ, आओ, भाव के खून का अरे भाऊ छोड़ो, नट्टू भाऊ छोड़ो। अरे भाऊ मुझे कोई भाऊ क्या ये, अरे भाऊ मुझे कोई समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अरे भाऊ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है शिव भाई। तुम्हारी बात पर विश्वास भी करने को मन नहीं मानता। भगत मालसापति जैसे ज्ञानी व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मैं सच कह रही हूँ ताई। कल रात उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं, घर और मुर्गियों तक का त्याग कर दिया है। देर रात भूखे प्यासे वाड़ा छोड़कर निकल गए। पर वाड़ा छोड़ने का कारण क्या है शिव भाई? बहुत अधिक तो नहीं जानती। जितना जानती हो उतना बताओ। उन्होंने कोई संकल्प लिया है। संकल्प? हाँ ताई, जब मैंने विवाह के समय पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उनके दिए हुए वचनों की याद दिलाई, तो वे कहने लगे कि तुम्हें दिया हुआ कोई भी वचन मेरे संकल्प से बड़ा नहीं है। मैं मोह माया के हर बंधन को तोड़कर अपने संकल्प को सिद्ध कर लेना चाहता हूँ। तो फिर तुमने उनसे कहा नहीं कि अगर संकल्प ही साधना था तो फिर ब्याह क्यों किया? चार चार मुर्गियों के पिता क्यों बने? कहा ना। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उनसे कहा कि संकल्प लेने से पहले क्या आपने मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा जिसका त्याग ही करना है उस पर विचार कर कर समय क्यों नष्ट करूं? तो फिर हमें भी यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चलो शिव भाई, मेरे साथ द्वारका माई चलो। उठो। द्वारका माई जाने से कुछ नहीं होगा ताई। क्यों? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है भगत जी को संकल्प लेने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिली है। वेड़ी झालीस तू? इतने सालों में तूने मेरी साईं को पहचाना नहीं? मेरा साईं घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में विश्वास करता है। मेरे साईं की हर शिक्षा, हर उपदेश आपसी प्रेम और सद्भाव से ही भरा होता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी ताई, पर कल रात के बाद से मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जो मेरे और मेरी मुल्कियों के भाग्य में लिखा है वो मुझे भोगना ही होगा। मेरे साईं का आशीष तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा शिव भाई। भले ही तुम बात मत करो, पर मैं मेरे साईं से जरूर बात करूंगी। हुक्म करो माई। तुम
तुम्हारे मुरीद परेशान क्यों है साईं? अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। पर किसी के कर्म बंधन तुम्हें रोक नहीं सकते साईं। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मैं मेरे साईं से जरूर बात करूंगी। हुक्म करो माई। बंदा तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारी खिदमत में हाजिर है माई। साईं, तुम कब आए? अभी, जब तुम मेरा नाम पुकार रही थी। पर तुम आए किधर से? इधर से? पर अब ये इधर उधर छोड़ो और ये बताओ कि पहले तुम्हें कौन सी बात करनी है? क्या मुझे बहुत सी बातें करनी है? हाँ, शिवूबाई की बात करनी है और चांद पाटिल की सिफारिश करनी है। तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है साईं, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर तुम्हारे भक्त, तुम्हारे मुरीद परेशान क्यों है साईं? सब कर्मों का लेखा जोखा है माई। मैं किसी के कर्म और प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ आने वाले को अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। कर्मों का फल तो तुम ही हो साईं। नियंता की नियति भी तुम हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तो किसी को उसका प्रारब्ध भी दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे संकेत मात्र से नियति का लिखा बदल जाता है। कोई जाने अथवा ना जाने, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ साईं। नहीं माई, मैं तो एक फकीर हूँ और नियति के लिखे से मैं भी बंधा हुआ हूँ। पर किसी के कर्म बंधन तुम्हें रोक नहीं सकते साईं। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। वैसे रुकना तो मेरी नियति भी नहीं है माई। पर कर्मों का खेल समझाने के लिए मैं तुम्हें वाल्मीकि रामायण की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने पहुंचा। उस कुत्ते ने एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया कि इस ब्राह्मण ने बिना किसी कारण के मुझे डंडे से पीट डाला। तो फिर कुत्ते ने क्या कहा? बाबा चाहे सोए हों, जागे हों, तसव्वुर में हो या ख्यालों में हो, लेकिन बाबा को जर्रे जर्रे की खबर होती है। साईं ने तुम्हें अशांत मन को शांत करने का कोई उपाय बताया था? मेरा पति व्रत धर्म अटल है, तो आप वापस लौट कर पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, खंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं